मुबारक को बहुत मजा आ रहा है। तुझे आ रहा होगा, नहीं आ रहा बिल्कुल भी। मैं घंटा गुजार के इसकी तरफ आई कि मुझे था कि अच्छा वो लाइट वाले आवर्स गुजर गए, तो पता ही चला कि उस दौरान में लाइट ही नहीं गई हुई थी, और अब लाइट आ चुकी है। अब लाइट जा चुकी है, और वो जो सारा आ रहे थे ना बहुत सारे कमेंट्स कि तुम इतनी छोटी चड्डियाँ पहन के बैठे हुए हो और इससे पता नहीं क्या हो रहा है। अब इसका कुछ भी नहीं हो सकता, मैं यही पहनूंगा, बत्ती आती नहीं है इस मुल्क में। और वैसे वो ठीक है, मुझे वो सारा आर्ग्यूमेंट समझ में आता है कि पता नहीं वो जो इमरान खान वाला था ना कि ख़वातीन पूरे कपड़े पहने क्योंकि मैन आर नॉट रोबोट्स, लेकिन ये टांगे देख के किसी मर्द और औरत को होशियारी नहीं आ सकती, इसलिए ये मुझे इजाज़त होनी चाहिए मैं जो मर्जी पहनूं। आई डोंट नो व्हाई इज दिस टर्निंग यू ऑन एनी ऑफ यू, ठीक है, इन एनी कैपेसिटी, बट एनीवे चलिए ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे मैंने तो बंद हो जाए अपने आप को जिस तरह मैंने छोड़ा है ना वो इसीलिए कि किसी का दिल ही ना आए, कोई अपने आप को रोके ही ना। तो ये मैं जो फैला हूँ ना, ये मैं बनी नौ इंसानियत के लिए पहना। ये उसकी कुर्बानी है आपके लिए, जमहूरियत के लिए तो लगता है आपके लिए भी कुर्बानी है कि उसने अपनी खूबसूरती पे जो है कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि ताकि आप उस तकलीफ से ना गुजरे जिसमें आपको हर बार कहें हाय काश अली मेरा हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। और इस पे ना मेरे एक दोस्त ने और बड़ा ज़बरदस्त वो किया कि वो उस दिन आया तो थोड़ी सी उसकी बॉडी शेमिंग हो रही थी, तो वो लोग कहते कि जिम नहीं ज्वाइन करना, ये नहीं करना, डाइटिंग नहीं करनी। तो वो थोड़ी देर बाद कहते हैं कि यार वो सब कुछ करना है, मैं असल में चाहता हूँ कि मेरा एक बिफोर और आफ्टर बने। सो अभी ना मैं वो बिफोर ऐसा नहीं हुआ कि मैं उसकी तस्वीर खींचूं, तो अभी मैं बिफोर के लिए जा रहा हूँ। अभी वो फैल रही है, फिर ही विल स्क्वीज इन, दैट्स अ नाइस वन, ठीक है। मैंने भी बीच में एक दफ़ा सोचा था कि मैं टॉप जो है क्रॉप टॉप्स पहनना शुरू करूंगी, लेकिन मेरा वो आफ्टर आ ही नहीं पा रहा अली, क्योंकि पेट नहीं चाहता, वो ताहयात है वो वही रहेगा। सॉरी फॉर TMI। एनीवे स्टार्ट करते हैं मेरे ख्याल से। अच्छा जी, यार ये सलमान साहब हैं, आप ट्वीट करके, अब मैं पूरा नाम भूल गई हूँ लेकिन जो भी है, आप ट्वीट करके डिलीट ना किया करें, मैं आपको बड़ा रिलीजियसली फॉलो कर रही होती हूँ कि जो भी बात आ रही है। उन्होंने भी और कुछ 3-4 और लोगों ने भी ये ट्वीट की थी कि देयर आर न्यूज़ के जी इमरान खान इज़ नॉट गोइंग टू बी ट्राइड अंडर द मिलिट्री एक्ट, ठीक है, या टेररिज्म वाले सीन के अंदर वो नहीं होंगे, इस तरह से ये बात हुई है। एंड मैं तो इसको वेलकम न्यूज़ ही कहती हूँ कि अगर उनको ट्राई नहीं किया जा रहा, हम तो पहले भी इसके खिलाफ ही थे, आई थिंक हम इसके खिलाफ ही थे, हम तो हर तरह के ट्रायल के खिलाफ ही रहते हैं, ठीक है। जो भी केसेस है वो सिविलियन कोर्ट्स के अंदर होने चाहिए, ठीक है, उनको भी थोड़ी स्पेस देनी चाहिए। अगर ऐसी बात है तो वेरी गुड, छा गए। हाँ, इसमें ना बात ये है कि चैमगोइयाँ, अब जाहिर है हमें तो नहीं पता कि अंदर क्या चलता है, लेकिन चैमगोइयाँ जो थी ना वो इस किस्म की थी, रूमर्स के जी सब पार्टीज को ना थोड़ा सा दिल को हाथ पाड़ रहा है कि अब एक्स प्राइम मिनिस्टर का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा, किसी से भी टाइम आ सकता है ना फ्यूचर। तो इस वजह से मतलब उन्होंने कोई रेजिस्टेंस शायद दिखाई हो जिसकी वजह से इस तरह की चीज़ हो रही है। अगेन ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हो चुकी है, ये दिस इज़ समथिंग इन डेवलपमेंट। वो हर दूसरे दिन आपको खबर ये मिलेगी कि होने जा रहा है, हर दूसरे दिन मिलेगी कि अब नहीं होने जा रहा। अच्छा, इसमें ये सारी मन घड़त भी हो सकती हैं और ये इन सारों में कोई ना कोई ग्राउंड्स भी हो सकते हैं कि वो जाहिर है डेवलपमेंट है कि अब वो कहीं से प्रेशर है कि यार ये करें, वो उस तरफ को जा रहा है, फिर कोई कहता है ना करें, फिर उस तरफ को जा रहा है मामला। तो ये जिस तरह से हो रहे हैं, जिस तरह से लोगों की ट्वीट्स आ रही हैं, हम आपको वो क्लियर कर रहे हैं। हैविंग सेड दिस, हमारे मैं इसमें बड़े बात, और ये बड़ा हालांकि सेंसिटिव एक मामला है, लेकिन मैं करना चाहूँगा कि ये जो हमारे सियासतदान दोस्त हैं ना तमाम पार्टीज़ में जो लिबरल्स हैं, ये ना मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही मतलब जो है ना झूठो झूठ 444 हरकत कर रहे हैं। और वो ये कि जब ये मिलते हैं ना अपने जैसे लोगों में, तो ये इस तरह की बातें करते हैं कि हम तो बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट में कुछ ना हो किसी का भी, लेकिन बस वो आपको पता है प्रेशर इस तरह का है कि वो हम उसमें कुछ कर नहीं पाते। मेरे ख्याल में ये ना सिर्फ गैलरी को प्ले कर रहे हैं, ये बिल्कुल इस तरह की कोई बात नहीं है। उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह ये है कि आज हम जिस जगह पे खड़े हैं ना, ये बड़े कम ऐसे मरहले आते हैं पाकिस्तान जैसे मुल्कों में, लेकिन ये वो वक्त है जब पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस्टेब्लिशमेंट की नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट को पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, सो मतलब इस वक्त आप ये देखें कि जो माहौल है, आपके ख्याल में अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ आज खड़े होकर कह दें कि जी नो मिलिट्री कोर्ट, तो क्या इन पे नैब के केस खुलने शुरू हो जाएंगे? क्योंकि कि आपके ख्याल में मतलब ये एक इस वक्त इमरान खान जो है वो एक मसला बन चुका हुआ है,
तो आपके ख्याल में इस वक्त मजीद फटने वाले इमरान खान, शहबाज शरीफ और जरदारी साहब इकट्ठे जेल में हो या एक कंटेनर पे आ रहे हो, तो चंगा तो इतनी ना लगेगा। अच्छा फीलर उसको संभालेगा कौन? मौलाना फजल रहमान अगर आ गए साथ, ऑब्वियसली ही विल जॉइन हैंड्स, तो फिर आप पे सोच लो। सो ये वो टाइम है इस वक्त, अगर ये इस वक्त ये उन कम मरहलों में से है, मतलब जाहिर है चेता हिस्ट्री में आते हैं व्हेन द टेबल टर्न। एक इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान जो है वो भी एक, चलो पॉलिटिशियन ही कह लो, तो आपको लगता है श्योर, तो लेकिन उन पे बुरा वक्त चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बाकी जो है जितने इस वक्त वो पावरफुल है, कोई हो ही नहीं सकता। मतलब वही वाली बात है कि बगैर उनकी इंडोर्समेंट के कुछ भी करके दिखा दें, इस वक्त टाइम वो आ गया हुआ है, ठीक है। सो मेरा ये ख्याल है कि अगर रेजिस्टेंस हो तो कुछ हो ही ना, रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि अच्छा इसमें भी वो ठीक, मतलब ठीक, खैर मैं ठीक गलत तो मैं यकीन ही नहीं रखता किसी चीज़ पे, कहीं कह ही ना दो कि ये ठीक है। हाँ, लेकिन एक जो इनका आर्गुमेंट है ना कि जे एस अली खान होंदा तो साडे नाल की कर रहा होंदा, ठीक है, तो वो वाला तो आर्गुमेंट है, ठीक है। तो अब ये है कि फिर असी क्यों पीछे रहिए, वो वाली बात समझ में आती है। जो ये ना कि हमने तो बड़ा जोर लगाया, लेकिन उन्होंने ये कोई जोर नहीं लगाया, ये इंजॉयज ले रहे हैं। ठीक है, शायद ये भी इसकी भी बात ठीक हो, लेकिन मैं आप पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मेरा ज्यादा है आपके ऊपर कि मुझे जेन्युइनली लगता है कि कोई ना कोई कोशिश कर ही रहा है और जोर लगा ही रहा है किसी ये मेक दिस हैपन। मेरा ये ख्याल है कि इनमें से कोई अगर जोर लगाएगा तो फिर होगा ही नहीं। इस वक्त इनका जोर बहुत ज्यादा जोर है, ठीक है, क्योंकि इसके तो एक और बात को जरा अपनी ढके छुपे अल्फाज में जिस तरह सुनाने की कोशिश की जा सके कि आपने देखना हो ना कि किस वक्त कौन कितना ताकतवर है, ठीक है ना। ऑलवेज फॉलो द मनी, ठीक है। ये जो डराने धमकाने वाला है ना, ये दिस इज इफेक्टिव, दिस विल ऑलवेज बी इफेक्टिव, ठीक है। बट आप इतने लोगों को डरा धमका नहीं सकते जितने लोगों को आप इंसेंटिव दे के अपने साथ कर सकते हो। ये हुआ है ना, तभी पूरी पार्टी बन गई है नई वाली। हमने एक थोड़े दिन शायद पहले भी बात की थी कि आप कितने लोगों को अंदर रख सकते हो। ऑन दी अदर हैंड, आपका अगर कारोबार चल रहा है ना, तो आप कह सकते हो यार तू ऐसा कर, लैंडस्केपिंग कर दे, तू ऐसा कर, आर्किटेक्चर कर दे, तू ऐसा कर, फलाना कर दे, तू ऐसा कर, ढमकाना कर दे, तू मार्किंग कर दे, तू प्रोक्योरमेंट कर दे। अब आपने इतने लोगों को इंसेंटिव दे दिए है, वो उनके आगे से फैमिलीज और फ्रेंड्स वो सारे, मतलब जिस तरह होता था ना कि जी पंजाब तो बड़ा, पंजाब नहीं लड़ता, पंजाब में नहीं इनकलाब, पंजाब का मसला नहीं है, मसला ये है कि पंजाबियों की रोटी चलती थी, उनको फर्क नहीं ना पड़ा। जिस दिन उनको फर्क पड़ना शुरू हुआ है ना, उस दिन फिर आपने देख लिया है, मतलब अच्छे खासे नज़ारे मिले। आपने एक लिटमस टेस्ट में आगे बताता हूँ, आप हाउसिंग अथॉरिटी का गेट खोल के ना अंदर देखें और बंदे काउंट कर लें, 2 बंदा पर फाइल, दिन की 100 ट्रांसफरें हो रही है ना, तो भाई जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, नहीं हो रही ना तो स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये ना हर चीज पैसे से बड़ी पावर कोई नहीं है ये। बल्कि इससे मुझे एक और चीज़ भी याद आ गई, एक वो हमने जब परसों शो किया था ना वादिल राजा वाला, तो एक वो साहब है, उन्होंने नो स्ट्रेट टॉक शायद ये नाम है, उन्होंने कहा जी कि वो इतने सालों की इग्नोरेंस, नेग्लिजेंस, डिनाइल, ग्रूमिंग ऑफ सिटीजन्स, ये 75 साल की कल्मिनेटेड इनटू दिस, और आप कहते हैं कि जी वो बेवकूफ़ सा बंदा है, पहले ही चैनल ही बंद कर देना चाहिए था, ये बात ही ना पहुँच। इसमें कोई शक नहीं कि ये इतने सालों का ये सब चीज़ों का नतीजा है कि हम आज यहाँ पे पहुँच गए। 50 सालों में भी यही नतीजा होना है बाय द वे। नहीं, लेकिन मतलब मेरे कहने का मतलब ये, इसमें कोई शक नहीं है। और फिर वही बात, ये जो थी, ये जो हुआ, ठीक है, 9 मई को थी, तो ये एक बाकायदा ओवरथ्रो करने की अटेम्प्ट, ठीक है। और अगर वो कामयाब हो जाती तो ये जो दूसरी पार्टी थी जो करने की कोशिश कर रही थी, इन्होंने इस पार्टी को, जो कि जिसमें होना था, बख्शना तो नहीं था, ठीक है। वो नहीं कामयाब हो सकी, तो अब ये पार्टी उस पार्टी को वो सारा कुछ कर रही है। और फिर वही बात, ये तो एक इंसेंटिव था ना कि व्यूज़ आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या कुछ होंगे कि जब पावर में आ जाएंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन अगेन मेरा इस बात पे ना, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मेरा इस बात पे वो पूरा है कि
बेवकूफ़ आदमी का ना हिसाब किताब भी ईजी होना चाहिए भाई। एक बंदा है ही बेवकूफ़, ਉਹਨੂੰ पता ही कुछ नहीं कि दुनिया किवें ਚੱਲਦੀ है ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है। जज्बाती है, बेवकूफ़ से भी ज़्यादा जज्बाती है, बस उसे बोलता रहा जब तक चलता रहा, बस ठीक है। खैर एनीवे, सो दैट वाज इट। अच्छा आगे वो जो लॉ की बात हो रही थी कि जी हमारे लॉ के अंदर ये आयन में ये नहीं लिखा हुआ कि अगर किसी को नाअहल किया जाता है तो उसकी कोई पर्टिकुलर मुद्दत मेंशन नहीं थी, ठीक है। तो अब उन्होंने उसके अंदर अमेंडमेंट्स की एंड टुडे द बिल हैज़ वाज प्रपोज्ड एंड पास्ड एज वेल। तो उसमें यह है कि आयन में जुर्म की सज़ा की मुद्दत का तयन ना होने पर नाअहली 5 साल से ज़्यादा नहीं होगी। उन्होंने ऑटोमेटिकली फाइट वो कर दिया भाई। अच्छा उसके नीचे ना एक रौला पड़ गया था, मियाँ साहब वास्ते तुसी करते पे हो, ਉਹਨੂੰ वापस लेके आना है कि वो हैज़ appealed the case already, isn't he done with that, or can he actually do something about it? अब ये इस वक्त चल रही है बहस के ये आज से जो केसेस होंगे उन पे अप्लाई करता है या जो पहले हो चुके हैं उन पे भी अप्लाई करता है। इस पे अभी आ जाएगी एक्सपर्ट्स की राय। रीमा उमर साहिबा जरूर करेंगे इसका हाँ तरीके से आ जाएगी इस पे। वैसे मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि मियाँ साहब जो हैं और मतलब वो नहीं हो सकता क्योंकि मुझे हाँ क्योंकि किसी मुझे ना इफ़ी ने भी काफ़ी एक्सप्लेन किया था इस पर। उसने यही कहा था कि इट्स नॉट पॉसिबल इन दिस केस बट या फॉर द फ्यूचर। क्योंकि नहीं प्रॉब्लम पता है क्या है, इस केस का मसला नहीं है, मसला ये है कि इसमें वो क्लियर भी कर दें। बात ये है कि मैं हमेशा से कहता हूँ होगा तो -2 होगा, -1 नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब इमरान खान को निकालना है ना तो फिर आपने नवाज शरीफ को भी निकालना है, क्योंकि वही वाली चीज़ है, दोनों को उन्होंने बनाया था, एक को रख के एक को माइनस नहीं कर सकते। सो अगर माइनस होंगे तो फिर दोनों होंगे, नहीं तो फिर लोग वही बनाते जाते हैं। कितने लोग माइनस हो गए, हर बार कितना कुछ माइनस होना है। ठहर जाओ, खलो जाओ जरा, एक 10-15 साल का थोड़ा गैप देके आप भी उस चेंज को फील करें कि व्हाट इफ यू डोंट माइनस समवन, सी व्हाट हैपेंस। ठीक है, तो बाकी ये जो है ना फैसला, ये फैसला बहुत अच्छा है और ये फैसला अच्छा मतलब नवाज शरीफ और नो नवाज शरीफ that's not, he is not the point of concern right ये फैसला सिर्फ इसलिए अच्छा है कि बिल्कुल वैसे ही जिस तरह हम कहते हैं ना कि फांसी की सज़ा नहीं होनी चाहिए। अब मसला फिर वही है, मैं रिलीजियसली भी बिल्कुल यकीन रखता हूँ कि फांसी की सज़ा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बंदे ने अगर वो किया कोई ऐसा जुर्म, उसको फांसी मिलनी चाहिए तो आप दे दें। हमारा प्रॉब्लम, मेरा ज़ाती प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में जिस किस्म के जो सिस्टम है ना इंसाफ का, यू कैन नॉट गारंटी कि इस बंदे के इसने वाकई वो किया था कि नहीं किया था जो सजा उसको मिल रही है। सो फांसी के 10 साल बाद पता अगर ये लगे कि इस बंदे ने तो ये काम ही नहीं किया था तो इसको रिवर्स कैसे करोगे? एब्सोल्युटली। तो इसी तरह पाकिस्तान में 5 साल से ऊपर पाबंदी भी इसलिए नहीं होनी चाहिए कि तुझे पता नहीं किसने करता है, किस बेस पे किया है, क्या हुआ है। ठीक है ना, तो वही मैं उस दिन भी यही सोची, पता नहीं मैं कौन सा केस पढ़ी थी, ऐसी अखबार में आया हुआ था कि 28 साल वो कैद मेरा वापस निकला है, कोई प्रूफ नहीं थे, कोई कुछ नहीं थे। When you go back to such cases and when you keep reading them, then you realize कि ये फांसी की सज़ा and all of these things ना, आप उससे कहते हो बेहतर कि ये ना, या तो ना कि बड़ा कोई खूबसूरत किस्म का जस्टिस सिस्टम आपका चल रहा हो, बड़ा कोई एक्यूरेट हो तो बंदा इस बारे में बात भी करे। हम तो कहते हैं अदालतें ही नहीं होनी चाहिए। मतलब जाहिर है जो इस वक्त हमारे ऑनरेबल्स हैं वो तो बेस्ट हैं, लेकिन ये तो इतने अच्छे ऑनरेबल्स तो पहली दफ़ा ज़िंदगी में आए हैं ना। हाँ, इससे पहले तो कभी नहीं थे ना, सारे के सारे इतने अच्छे। और सर जिस तरह ये आए दिन नहीं होता ना, 3 साल सज़ा, 4 साल सज़ा, एटलीस्ट टाइम पीरियड हर जुर्म का होता है। ठीक है, कि इतनी सज़ा आपको मिल रही है। इसी तरह इस मैटर की भी जो सज़ा उनको मिलनी है उनको मिल गई है, एटलीस्ट यू नो पुट सम इयर्स ऑन इट कि बस इसके बाद यू नो यू आर क्लियर फ्रॉम। ये मैं इस चीज़ पे यकीन नहीं रही हूँ, ताहयात एक्सटेंशन हो सकती है लेकिन ताहयात ये नहीं हो सकता है। तो आई थिंक हर जुर्म की सज़ा का एक लिमिटेशन होनी चाहिए और उसके बाद उसको क्लियर कर देना। ताहयात लड़ाई हो सकती है अगर आप किसी से शादी कर लो। एब्सोल्युटली, वो पता नहीं, आई कांट कमेंट ऑन मैरिज एट ऑल, लाइक आई रिजर्व माय ओपिनियंस बिकॉज आई हैवंट गॉन थ्रू इट, यू नो। ठीक है, अच्छा ये ऑनरेबल्स की बात हो रही थी और हम कह रहे थे कि अदालतों की ज़रूरत ही नहीं होती है। समटाइम्स ऐसे मुझे फील आता है कि शायद वाकई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि सार्फिन के केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है और रिकॉर्ड रूम फाइलों से भर गया। ठीक है जी, एक जज के लिए 200 केसों की रोज़ाना समाअत करना मुश्किल हो गया। रोज़ के 5 से 10 केस दायर होने लग गए हैं। ठीक है, अफरा तफरी जो है वो फैली हुई है। एक तो मैनू समझ नहीं आती, तुसी एक जगह ते रोंदे हो कि केसेस बढ़ते जा रहे हैं, हम रोज़ के रोज़ नहीं सुन सकते, ये नहीं हो सकता, मतलब, और फिर 2.5 महीने की छुट्टी पे ये सारे चले जाते हैं।
कि बाय बाय, तो फिर कौन सुनेगा? आधा साल तो आप ऐसे ही रहते हैं। नहीं वो जो करते हैं सही करते हैं। ऑफ कोर्स होगा कोई इसमें। हाँ, ये एक तो मुझे हैरत ये है कि कौन लोग हैं जिनका ट्रस्ट इतना एकदम से बढ़ गया है कि वो कंज्यूमर कोर्ट्स में रोज़ाना के हिसाब से इतने केसेस लेके जा रहे हैं। तो एक तो मैं ये जानना चाहता हूँ। दूसरा ये है कि ये जो है ना, फाइलें भर गई कमरों में और ये हो गया और वो हो गया। सो ये बड़ा पुराना, तुम्हें याद होगा हमने को 2 साल पहले भी ये तो मैं याद होगा माँ सकते मेरी तो मेमोरी भी काम कर दी है। टेकअप किया था। मतलब बेसिकली अखबारों से ही हमें पता लगा था कि वो जो कंज्यूमर कोर्ट्स जो थी वो बेसिकली जिस जगह पे बनी थी वहाँ पहले कोई और कोर्ट्स होती थी। ये कोई मेक शिफ्ट अरेंजमेंट था। उनके बारे में था कि जी हम नई इमारतें बना देंगे, वहाँ पे ले जाएंगे, वो कभी बनी ही नहीं। सो वो बहुत ही छोटी सी जगह है जहाँ पे वो सारा सिस्टम चल रहा है। सो वो अभी तक कुछ उनका नया इंतज़ाम नहीं हो सका। हो भी जाए तो केड़ी सुनवाई है वो तो। अब वैसे आप कंज्यूमर कोर्ट की भी बात कर रहे थे ना कि कौन लोग करते हैं। भाई मेरे ऑफिस में, बल्कि जितनी नौकरियां मैं करती हूँ, हर वक्त हर बंदा तैयार है 500 रुपए के पीछे की। वो कहते हैं कि हाँ जी हमारी एक ऐप है, मैं नाम नहीं ले सकती, वो ना बिला वजह सब्सक्रिप्शन काटी जा रहा था और डबल काटी जा रहा था। बंदे को चढ़ गया वाट, वो पहुंच गया कि ये क्या तरीका है। छोटा सा केस था, लेकिन ये था कि उस पर फिर उसकी रिइंबर्समेंट भी हो गई, सब कुछ हो गया। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों की वजह से मेरे ख्याल से लोगों का हौसला बंधा रहता है, जिसकी वजह से दे कीप ऑन फाइलिंग द केसेस कि शायद हमारी भी सुनवाई हो जाएगी। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी नहीं मैं देखिए, मैं खुद कंज्यूमर कोर्ट जा चुका हूँ एक केस के लिए और मैं वो केस जीत चुका हूँ। क्या बात है। फिर हाँ, भी ऐसी बात है मैं फिर भी ऐसी बात इसलिए कर रहा था क्योंकि बिल्कुल बहुत ओपन एंड शट टाइप केस था। अच्छा। और 1 साल लग गया उसमें भी और मैं जीत गया। अच्छा, मुझे आपस की बात ये है कि मुझे फौरी तौर पर वो चेक भी मिल गया। अच्छा। हाँ, और वैसे तो इसमें एक मेरे से गलती हो गई कि वो जितने की चीज़ थी उससे ज़्यादा पैसे मुझे मांगने चाहिए थे जब मैंने केस दायर किया था। तुम ना पैसे के बारे में बहुत ही फारिग बात। हाँ, मैंने उतने ही पैसे लिखे तो मुझे उतने ही मिले 1 साल बाद। So, तुमने इन्फ्लेशन एडजस्ट कर लेता है, पता कि मेरा खर्चा लगना है, मेरा पेट्रोल लगना है। मुझे नहीं पता था कि साल लगेगा इसमें। अच्छा, वो और बात है कि जब मैं वो चेक लेके घर आया तो साथ ही पता लगा कि दूसरी पार्टी ने हाई कोर्ट में अपील डाल दी है। अच्छा, लेकिन बहरहाल मुझे चेक मिल गया था, मैंने वो चेक कैश करवा लिया। वो केस हाई कोर्ट पे अभी भी है, ना वो जाते हैं ना मैं जाता हूँ। मतलब ये किस जीत के भी हार गए। ये जो मेरा बचपन से ना बाजीगर टाइप सीन रहा है। हाँ ठीक है ना, जीत के हार गए, ठीक है। और अच्छा, मतलब आपका भी एक ट्रस्ट था किसी मौके पर जो आप भी चले गए थे। अब तो आप कहते कोई कहीं ना जाए, सारे ऐसे बैठे रहे। बस फिर वो ये था कि मैं तो हर जगह पे चला जाता हूँ, मुझे ये शौक है कि अच्छा इधर क्या होगा मेरे साथ। तो मेरे लिए वो नहीं, मेरे लिए वो कंटेंट है ना, मैं तो हर जगह कंटेंट बनाने जाता हूँ। हवस नहीं होती तेरी, अल्लाह दी कसम, जितने मर्जी। अच्छा, मेरी बाय द वे, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ आई एम शिफ्टिंग टू माय न्यू हाउस एंड मेरी फ्रेंड्स जो हैं उनको बहुत ज़्यादा वाट चढ़ा दी थी। अब क्या अली सबसे पहले आएगा इनॉग्रेशन के लिए वहाँ पर? ये मैं कि जितने कॉल कैमरा हो पहले आ जाए, ठीक है ना। मैं तो नहीं कोई शॉर्ट से यहाँ पे कॉल करी, जिसके पास कैमरा है, जिसके पास टाइम है, दस्ती पहुँचो और आके कर ले, ठीक है। तो आप लोग इंशाल्लाह सोन देखेंगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आखिर हम उसको कर दें कि वो कितनी को मुश्किल है बिल्डिंग बड़ी अरेंज करना, उनको कर दो। अगर इतने लोग आ रहे हैं और इतना को कंज्यूमर कोर्ट अच्छा काम कर रहा है और इतना को मतलब लोग उन पर ढस करते थे और ना दी हमारा तो वड्डी कर दे क्यों कर वो सुस्त, मतलब इतनी एनी करनी है, ठीक है। मेरा ही हौसला है जो मैं शिफ्टिंग कर रही हूँ, हर किसी का हौसला नहीं हो सकता है। कौन शिफ्ट करे इतनी गर्मी, बैठे नहीं हो जाएगा केसेस का भी। नहीं वैसे ऑनेस्टली मतलब थोड़ी स्पीड बढ़ाए, ऑनरेबल्स की हो गया। एक हमारे जस्टिस एजाजुल एहसन भी तो है, क्या वो इंसान नहीं? वैसे ये है कंज्यूमर कोर्ट के को जो बड़ा करना है ना, उसका काम एजाजुल एहसन को दे देना चाहिए। वो अकेला कर लेंगे, अकेले। ओवरवर्क है वो, वर्कहॉलिक बॉय है, वो कर लेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। और पिछले 24 घंटों के दौरान जो है 400 से ज़ायद वारदातें हुई हैं। 3 मोटरसाइकिल चोरी, 116 और पता नहीं कौन कौन सी बात, बहुत कुछ हो रहा है। हाँ, ये 24 घंटे के अंदर हुआ है। इस पे मुझे वो याद ज्वाइन ना कर लूं, कैन यू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द गैंग, यू नो, इतने मसरूफ है वो। यार वो जिस किस्म की हमारा नसीब है ना, वो हमने पहली बार दाद से पहले पकड़े जाना है। हाँ, सोचने नहीं पड़े जाना है, क्या ना पढ़ो। सो वो मैं अभी आखिरी दफा कराची में था और मैं इधर आ रहा था, तो वो जो ऊबर वाला था उसने मुझे कहा कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। मैंने कहा यार बस ऐसी ही है। तो उसने कहा क्या मतलब?
तो मैंने ना उसको कुछ इस किस्म का फिगर दिया अच्छा, कि मैंने कहा यार एक दिन में ना कोई 300-400 तुमने ये भी गिनना शुरू कर दिया। मैं अखबार पढ़ता तो वो ना एकदम से हो गया कि यार ना करो, ये इतना ज्यादा लाहौर में कैसे हो सकता है। अच्छा, वो पता है मैंने कहा पता ही नहीं लगता। उसकी वजह ये कि आबादी इतनी ज्यादा होती है ना, मतलब ये 2 करोड़ का शहर है, तो इसमें अगर दिन की 400 हो रही है तो पता है, मैंने कहा यार आपके ख्याल में कराची में कितनी हो रही होगी। इतना बड़ा शहर, हाँ, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन, वो 600 का तो पता ही नहीं लगता होना। और ये कितना कुछ, मतलब इसमें अभी ये 300 सिर्फ एक वो नंबर है जो रिपोर्ट हो गया हुआ है, एक वो भी नंबर है जो रिपोर्ट ही नहीं होता है। मेरे जैसे बंदे जिनकी गाड़ी को ठोक के चले जाए, कुछ चोरी हो जाए, उनके शक मैंने की दसी है, हुन तो हो गया, हुन की करिए। Anyways, this is 20 minutes from us, ठीक है जी। और अब हम आपसे हो सकता है कल मिले, ये भी हो सकता और हर चीज की तरह सबको दरगुजर कर दें ताकि आपको भी कुछ दरगुजर कर दे। माफियों का दौर, यूनिवर्सल माफिया सबके लिए। है। मैं बहुत ग्रज रखती हूँ, मैं उसी के साथ थ्राइव करती हूँ। वेंजेंस जो है इज माय ड्राइविंग फोर्स, तो मैं तो किसी को माफ नहीं करती हूँ, ठीक है। पर एनीवे, अपना ख्याल रखें और भेजते रहें। ओके, बाय बाय।